हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, दिस इज लोकेंद्र सिंह वेलकमिंग यू बैक इन सेलेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एंड जिस चीज़ की आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली दैट इज़ आउट। हाँ, यानी कि आई नो आप सब लोग सिनर्जी के फॉर्म्स के इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज यू वर ऑल वेटिंग फॉर द सिनर्जी एग्ज़ाम्स कि वो कब होंगे, फॉर्म्स कब निकलेंगे, कितने रुपए का होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, और जब सिनर्जी अपना फॉर्म रिलीज़ कर देती है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अब सिनर्जी ने अपने फॉर्म रिलीज़ कर दिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिनर्जी ने एग्ज़ाम कब होगा, या फिर सिनर्जी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर सिनर्जी का जो फॉर्म का फीस है वो कितना है, कहीं महंगा तो नहीं है, मैं भर पाऊँगा कि नहीं भर पाऊँगा, या फिर मेरा सेंटर कहाँ पड़ेगा, कुछ भी ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे ही आज मैं काम से आया, व्हेन आई टर्न ऑफ माय नेट, तो मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन आता है कि सिनर्जी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और हमारे किसी बच्चे ने अपने ग्रुप में भेज रखा था। तो हाँ जी, अगर किसी को ऐसे डायरेक्टली नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अ ग्रुप ऑल्सो। फ्री के ग्रुप भी हैं हमारे, और हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं। चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन अब जैसे कि खुशी की खबर ये है कि सिनर्जी ने अपने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो सबसे पहला सवाल, सिनर्जी ने जो फॉर्म रिलीज़ करे हैं वो कितने रुपए के हैं। तो जैसे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म का जो फीस है दैट इज़ 2479, यानी कि 2489 रुपये का, 2479, है ना। अब 2480 लगा लो, हमारे टाइम पे थोड़ा कम था, आपके टाइम पे 100-200 ज़्यादा हो गया, और कुछ नहीं। अब इसके बाद ये है दूसरा एक बड़ा डाउट चल रहा है कि सिनर्जी का जब सर हम सिनर्जी के फॉर्म में लिंक में क्लिक कर रहे हैं तो हम किसी और ही वेबसाइट में जा रहे हैं, और उसको इधर भी मेंशन किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, एक सी स्टार करके है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि सी स्टार इज़ अ बेसिकली थर्ड पार्टी एग्ज़ाम ऐप, जो कि सिनर्जी का पार्टनर ही है। मैंने भी उसको अभी वेबसाइट देखा, आप उसमें से अच्छे से जाएंगे तो यू विल फाइंड ऑल द ऑफिशियल चीज़ें उसमें, जो उसका पर्टिकुलर चीज़ें भी दे रखी हैं कि सिनर्जी में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं, मतलब उसका जो क्राइटेरिया होगा, उसमें जो जितने भी MCQs वगैरह कितने आने कितने नहीं, वो सब भी दिया हुआ है। अभी इतना अच्छा नेट नहीं चल रहा था कि अच्छे से खोल के देखूं, बट आई विल गो डीप इनटू दैट इन अनदर वीडियो। और अब मैंने रुपए के बारे में बात कर लिया, और किसी को लग रहा है कि वो फेक था, तो नहीं, फेक नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि हर कोई पूछेगा कि सर सिनर्जी का लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा, भाई यार डोंट वेट फॉर दैट, भर दीजिएगा, और अभी तक लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है। अब अगली बात करते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली ये है, शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2000, मतलब आप 2000 के बाद पैदा हुए, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये 1 सितंबर के बाद। तो कमेंसमेंट ऑफ कोर्स जब होगा, जब मतलब आप एग्ज़ाम दे देंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद कैंपस अलॉट होंगे, उसके बाद जब कमेंस करने लगेंगे कोर्स, मतलब आपका जब अगस्त से बैच चालू होगा, तो उस टाइम पे आप 25 क्रॉस नहीं करने चाहिए, उस टाइम पे आप 25 से कम होने चाहिए। आप कमेंसमेंट के बाद 25 के ऊपर हो जाएं तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि बहुतों के गैप ईयर होते हैं, इनमें भी किसी और वीडियो में बात करेंगे गैप ईयर वालों के लिए। और शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन फिजिक्स में आपके 60% होने चाहिए, और केमिस्ट्री में भी। एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12th, और इक्विवेलेंट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स इन अपना क्या कहते हैं या क्लास 12th एग्ज़ाम इन 2025। तो ये सब तो मैं पढ़ ही रहा हूँ यार, ये सब तो आप भी पढ़ सकते हो, इसमें नया क्या है ना। अब वही है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको बताना था, वही है यार। इट्स खुशी की खबर है कि सिनर्जी का आ गया है फॉर्म, और आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। एंड यू नो दैट यार सिनर्जी में बहुत ज़्यादा रश है अभी, हर कोई चाहता है कि सिनर्जी में आए, सिनर्जी में, है ना। अब जैसा मैं अपने शिप पे हूँ, स्टाइपेंड अच्छी है, इसका वेटिंग पीरियड कम है, सब चीज़ें हर कोई चाहता है। बाद की बात छोड़ो, अभी हम जिस लेवल पे हैं, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कैंपस सेलेक्ट करना, हमारा एम है सिनर्जी में सेलेक्ट होना, एंड देन आफ्टर योर एम हैज़ टू बी कि मेरे को एक जहाज़ मिलना, जहाज़ पे जाना है ना, इतना ही एम अभी रखो। लेकिन वो चूज़ करते समय तुम्हें देखना पड़ेगा यार कि वेटिंग पीरियड कितना है, स्टाइपेंड कितनी देरी है, कितने टाइम में हो जाएगा, घर कितना बैठना पड़ेगा, सब कुछ यू हैव टू सर्कुलेट इन ऑल इन योर माइंड, और कैलकुलेटिव होना पड़ेगा इस चीज़ में। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में हम बात करेंगे स्पेशली कि सिनर्जी का एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, या फिर मैंने सिनर्जी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, या फिर मेरी जब सिनर्जी में मतलब कम परसेंटाइल होने के बाद भी मैं अपने जहाज़ में इतनी जल्दी कैसे आया, कुछ भी जो आप लोगों को जानना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ कमेंट, हमारे वीडियो में कमेंट ड्रॉप कीजिए, और विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और
इसी नोट के साथ लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय बाय। लेकिन बाय करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। बाय बाय।